MQM PIB ग्रुप के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नोटिस लें क्योंकि सिंध में तरक्याती फंड्स अब भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फारूक सत्तार ने कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यहाँ गाड़ियाँ सरकारी और झंडे पीपल्स पार्टी के लगे होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात में धांधली हुई तो इंतखाबात के बाद धरने होंगे। वाज़ेह रहे कि फारूक सत्तार ने NA 241 से कागजात जमा करा दिए। उन्होंने इसके अलावा NA 245 और 247 से भी कागजात जमा कराए हैं। मैं 3 जगह से कागजात जमा करा रहा हूँ। 3 जगह से, 3 कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों से ना। NA 241 जो कि कोरंगी का इलाका है, NA 245 जो कि PIB कॉलोनी जहाँ मेरी रिहाइश है, लाइंस एरिया सोसाइटी का इलाका है, और तीसरा NA 247 है साउथ में, जिसमें खारादर ओल्ड सिटी एरिया और बंस रोड आरामबाग और क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाके शामिल हैं। सूबे से पीपल्स पार्टी की हुकूमत बज़ाहिर चली गई है, लेकिन जो निगरां हुकूमत जोड़ी गई है वो तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तकरीबन कुछ न्यूट्रल हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पीपल्स पार्टी के हैं। और वो तरक्याती फ़ंड जिसे अब इस्तेमाल नहीं होना था, स्पेशल एलोकेशन CM की, उस पर आज भी काम हो रहा है। और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बशमूल कराची पूरे सिंध में वो पैसा खर्च कर रहे हैं जो कि अब इलेक्शन के मौके पर वो पैसा खर्च नहीं हो सकता। और पीपल्स पार्टी के झंडे लगे, गाड़ियाँ सूबाई महकमों की हों और पीपल्स पार्टी के झंडे लगे, ये तो कबलस इंतखाब धांधली है। ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है जिसने एक अदम मसावात, लेवल प्लेइंग फील्ड को तबाह कर दिया है। बड़ी पार्टियां ही अरबों रुपए के इश्तिहार मीडिया पर देंगी, TV पर देंगी, बैनर्स, पैनाफ्लैक्स, होर्डिंग्स, ये सारी चीज़ें ख़रीदी जाएंगी। पम्फलेट, पोस्टर्स, ये सारे काम होंगे। अखबारों में करोड़ों के इश्तिहारात, टेलीविज़न पे अरबों के इश्तिहारात चलेंगे और इस पर कोई पाबंदी नहीं है। इससे भी अवाम के ओपिनियन और राय आम्मा पर फ़र्क पड़ता है, इन्फ्लुएंस आता है, लेवल प्लेइंग फील्ड तबाह हो जाती है। जिसके पास पैसा है, पैसों की रेल पेल कायम और दायम है। पैसों के ज़रिए से इलेक्शन को ख़रीदा जाएगा। मैं ये अभी से बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा इश्तिहारात देंगी सियासी जमातें, वो आवाम के जहन पर असरअंदाज होंगी। और जो सियासी जमातें गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो आवाम तक टेलीविज़न के ज़रिए अपना मैसेज नहीं दे सकते। तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी के साथ अगर इलेक्शन होगा तो फिर इलेक्शन के बाद धरना भी होगा। सारी बातें अपने वक्त पर होती हैं। मैंने बॉयकॉट का लफ्ज़ भी यूज़ नहीं किया और उसके इरादे का इजहार भी नहीं किया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें दीवार से लगाए जाने का अमल अब बंद होना चाहिए। MQM के हिस्से बखरे करने की अगर कोई साजिश है तो वो सिलसिला बंद होना चाहिए।